खबर जिसने देश के 24 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा है, उनके परिवारजनों का भी भविष्य जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं नीट रिजल्ट विवाद की, जिसे लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और इस सुनवाई में छात्रों के वकीलों की ओर से दलीलें दी गई और एनटीए की ओर से भी अपनी बातें रखी गई हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो हम आपको बताएं। 1563 ये वो स्टूडेंट हैं जिन्हें ग्रेस मार्क खत्म करना या फिर उसके बदले में एग्जाम देना, जो कि एक हफ्ते बाद है, उसका ऑप्शन दिया गया है। ये दो ऑप्शन मिले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हल निकाला गया है। यहां पर देखिए, ग्रेस मार्क को हटाकर अपनी रैंकिंग मंजूर कर लें, बिना ग्रेस मार्क वाली नीट यूजी की काउंसलिंग में शामिल हो जाए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि 23 जून को दोबारा परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। स्टूडेंट के सामने ये दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन फिलहाल नीट रिजल्ट को लेकर के टेंशन जारी है। ये विवाद अभी भी थमता नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई, सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट की सहमति किस तरफ है ये भी आपको बताएं। नीट को लेकर के विवाद अभी भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ये फैसला सामने आया तो दूसरी तरफ अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। कोलकाता की बात करें, प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। कोलकाता से भी ये देखिए, ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्हें हिरासत में लेती ये तस्वीर आपके सामने। कोलकाता के स्टूडेंट हैं, ये देखिए, ये प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतरे स्टूडेंट और उन्हें किस तरीके से हिरासत में लिया जा रहा है। बड़ी सी बस में भर करके इन्हें हिरासत में लेने की ये प्रक्रिया, ये तस्वीर कोलकाता से सामने आई है। और कमोबेश कई जगह से ऐसी तस्वीरें मिली जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन कोलकाता की तस्वीर जहां पर अरेस्ट भी किया जा रहा है, जहां पर इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। हाथ में बैनर लिए हुए ये स्टूडेंट हैं, नीट स्टूडेंट हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है दो तरीके की चीजें, पहली तो पेपर लीक की जांच हो, सीबीआई जांच हो, और दूसरी तरफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं AIDSO यानी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। इनका कोलकाता विकास भवन के सामने प्रोटेस्ट करना और उसके बाद पुलिस का रोकना और हटाने के लिए कहना, उसके बाद की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने दिल्ली में छात्रों से बात की। छात्रों का कहना है ये मामला ग्रेस मार्क का नहीं, पेपर लीक का है। यहां सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और यहां पर मेरे साथ नीट यूजी की परीक्षा देने वाले कई छात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से एनटीए ने जानकारी दी है कि 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया था, उनके ग्रेस मार्क रद्द करके उन्हें परीक्षा का विकल्प दिया जाता है। और साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ये भरोसा दिलाया है कि जो सरकार है वो छात्रों के साथ है, कोर्ट जो कहेगा सरकार वो करेगी। क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है जिस तरह से एनटीए ने कहा है कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क नहीं दिया जाएगा, उन्हें परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा, आप लोग संतुष्ट हैं? आप सिर्फ ग्रेस मार्क को ही क्यों देख रहे हैं? आप पेपर लीक को क्यों नहीं देख रहे? अगर सिर्फ ग्रेस मार्क से ही इतना रैंक बढ़ जाती तो 1563 और 200 और 2000 तक बढ़नी चाहिए रैंक। ये रैंक 20 से 25,000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है और आप पेपर लीक में बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहे, इस चीज को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ है। और हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो इस चीज को आप रोक क्यों रहे हैं? हमको अपनी बात रखने का मौका तो दीजिए कि हम लोग अपनी बात बताएं। तो आपको, हम लोग आए 10 लोग हैं यहाँ पे, लेकिन फोर्स भेज दिया आपने पूरी बस भर के। आप लोगों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिल रही है? हाँ, इजाजत नहीं मिल रही। कल दिया था लेकिन आज कैंसिल कर दिया उसको कि आप नहीं कर सकते हो। क्या कह रहे हैं? मतलब आप अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा जो मेन इशू है वो पेपर लीक है, क्योंकि मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ग्रेस मार्क्स से वैसे भी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1600 बच्चे हैं, थोड़ी बहुत रैंक ऊपर नीचे हो भी जाएगी तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन इशू है वो पेपर लीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए, जिसे एनटीए डिनाई कर रहा है। रिक्वेस्ट, प्लीज, इन्वेस्टिगेशन इज मस्ट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यभार संभाला है और भरोसा दिया है कि कोर्ट जो कहेगी सरकार वो करेगी। सरकार पारदर्शिता चाहती है, सरकार बच्चों के साथ है। इस बात से आपको कितना भरोसा होता है? अगर आज मुझे प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं मिलती है, दैट मीन सरकार हमारे साथ नहीं है और शायद वो नहीं चाहते कि हम अपनी बात आगे रखें। आई रिक्वेस्ट, प्लीज हमें प्रोटेस्ट की परमिशन भी मिले और हमें अपनी बात रखने का भी मौका मिले और इन्वेस्टिगेशन भी हो। जबकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, फिर भी आप लोग पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन करने क्यों पहुंचे? तो सर, हमें कोई दिलासा थोड़ा ना दिया किसी ने, बस 1500 ग्रेस मार्किंग के बारे में ही बात कर रहे हैं ना। कुछ जैसे बड़े मुद्दे जैसे पेपर लीक है, जैसे रैंक इन्फ्लेशन है,
एक साल में 40,000 रैंक का बढ़ना इट्स इम्पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पटना के छात्र भी संतुष्ट नहीं हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत में छात्रों का कहना है, ग्रेस मार्क रद्द करने से कुछ नहीं होगा, परीक्षा ही रद्द होनी चाहिए। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। एक बड़ा फैसला लिया गया है, हम उस पर बात करेंगे। नीट अभ्यर्थियों से जो इस बार नीट परीक्षा में शामिल हुई थी, सभी छात्राएं जो हैं इस बार परीक्षा में शामिल हुई थी, हम इनसे बात करेंगे। 1563 बच्चे जो ग्रेस मार्क्स पाए थे, उनका स्कोर कार्ड जो है कैंसिल कर दिया गया है। फिर से इन बच्चों को परीक्षा देनी होगी, इससे संतुष्ट हैं आप लोग? सर ये तो पार्शियलिटी हुआ ना, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट का नंबर दिया गया और बोला गया कि इनका रीनीट ले लेंगे, तो ये तो कवर अप हुआ बेसिकली। जो पेपर लीक हुआ है वो तो बहुत मास लेवल पे हुआ है। 24 लाख स्टूडेंट बैठे थे, तो सबके साथ तो फेयर कंपटीशन हुआ नहीं, बहुतों को पेपर मिल चुका है और किन्हीं का तो ऐसा भी होगा ना, इनको पेपर मिला होगा एंड दे हैव स्कोर्ड व्हाटएवर, तो उनको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, तो उनको तो कॉलेज मिल जाएगा इस बार। क्या मांग है आप लोगों की? सर हम लोग चाहते हैं कि जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे उन सभी का रीनीट बिल्कुल फेयरली और ट्रांसपेरेंसी के तरीके से होना चाहिए। ये जो 1563 बच्चे हैं जो ग्रेस मार्क्स पाए हैं, इनका रिजल्ट रद्द किया जा रहा है। ये फिर से परीक्षा देंगे, जो भी रिजल्ट वो अलग चीज़ है, लेकिन लगता है कि ऑल इंडिया स्कोर पर इसका असर पड़ेगा। सर ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे और जितने का रीनीट हो रहा है, उससे मतलब कि उसका उन दोनों का रेशियो बहुत कम है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको लगता है पहली बार हुई कि कुल 67 जो अभ्यर्थी थे उनको फुल मार्क्स आ गया, एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकले, लग रहा है कि गड़बड़ हुआ है? यस सर, क्योंकि पिछले साल बस 720 लाने वाले बच्चे बस 2 थे और इस साल अचानक से इतने ज़्यादा कैसे हो गए। ये सब देखने के बाद अगर ये सब अगर होगा तो कोई भी अगर स्टूडेंट सोचेगा कि अगर इतना मार्क्स ला के भी हमको इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उसका तो सारा उम्मीद ही खत्म हो जाएगा कि एग्ज़ाम देने का। आरोप है ये, तो लग रहा है भविष्य अंधकार में चला गया बच्चों का। जी, अगर ऐसे ही अगर होता रहेगा तो फिर नेक्स्ट ईयर और आगे के बच्चों के लिए कैसा रहेगा, और जो बच्चे अगर फिर से अपना ये करना चाहेंगे तो फिर उनको तो नहीं ही लगेगा। इसलिए तो देखिए, मौजूदा जो हालात हैं, जो समस्याएं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न आया है, उस पर हम नीट अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे। ये सारी बच्चियां इस बार परीक्षा में शामिल हुई थीं 5 मई को। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।